फिल्म बाजीराव मस्तानी का यह दृश्य, जिसमें बुखार के कारण हुए मतिभ्रम में पेशवा बाजीराव को मां नर्मदा नदी में दांड पट्टा चलाते दिखाया गया है। आज हम आपको इसी सीन में दिखाए गए वास्तविक स्थल पर ले जाएंगे, जहां पर इस अजय योद्धा की मृत्यु हुई थी। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित एक गांव रावरखेड़ी, यहीं पर मराठा साम्राज्य के महान प्रधानमंत्री यानी पेशवा बाजीराव की समाधि है। सन 1739 में हैदराबाद के निजाम नासिर जंग से हुए समझौते के बाद पेशवा बाजीराव को खरगोन की जागीर मिली थी। इस जागीर की व्यवस्था करने के लिए पेशवा बाजीराव खरगोन स्थित रावरखेड़ी में आए थे। अप्रैल के महीने में निमाड़ के इस क्षेत्र में भीषण गर्मी पड़ती है और नर्मदा नदी के जल के कारण ह्यूमस यानी कि हवा में नमी भी काफी बढ़ जाती है, जिसके कारण पसीना भी जल्दी नहीं सूखता। परिणाम स्वरूप शरीर का तापमान काफी बढ़ जाता है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है। ऐसे समय में पेशवा बाजीराव ज्वर से पीड़ित हो गए। उन्हें कई दिनों से तेज बुखार था, औषधि से भी शरीर का दाह कम नहीं हो रहा था। पेशवा बाजीराव के सभी सरदार परेशान थे। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन पेशवा मना करने के बावजूद नर्मदा नदी में स्नान करने चले गए, ताकि उनके ज्वर से तपते बदन की अग्नि कुछ शांत हो सके। पर किसे पता था, नर्मदा में ली गई यह डुबकी उनकी आखिरी डुबकी साबित होगी और मराठा साम्राज्य का यह वीर सपूत मां नर्मदा की शीतल गोद में हमेशा के लिए सो जाएगा। मां नर्मदा के तट पर ही बाजीराव का अंतिम संस्कार किया गया। बाद में पेशवा के एक शक्तिशाली मराठा सरदार राणोजी शिंदे उर्फ सिंधिया ने यहाँ पर एक छतरी का निर्माण कराया। अपनी बनावट के कारण इस छतरी को वृंदावन के नाम से भी जाना जाता है। इस साधारण दिखने वाली असाधारण व्यक्ति की छतरी के चारों ओर लोगों के रुकने के लिए धर्मशाला नुमा कक्ष भी बनाए गए, जिसमें हवा एवं प्रकाश के लिए खिड़कियां भी बनाई गई। इसी छतरी के निकट पेशवा बाजीराव की धर्मपत्नी यानी पेशविन काशीबाई के द्वारा निर्मित रामेश्वर मंदिर भी स्थित है। कहते हैं कि यहाँ पर एक और मंदिर था, पर वह हमें कहीं दिखा नहीं। मात्र 39 वर्ष की आयु में ही असंख्य लड़ाई जीतने वाले पेशवा बाजीराव यदि कुछ और साल जी जाते तो भारत का इतिहास और भी गौरवशाली हो सकता था। पर जितने वर्ष भी वह जिए, कमाल का जीवन जिए। वो कहते हैं ना, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होना चाहिए। नमामि देवी नर्मदे।